डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो अलग अलग पाथ चल रहा है। तो ये फर्स्ट मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। चार रास्ते से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। तो जब वन वाले का पोजीशन हम लोग देखेंगे तो वन वाले में डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस फॉर ए और डिस्प्लेसमेंट फॉर बी। तो वन के केस में देखते हैं तो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ये 1.6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। बट ए और बी पोजीशन के बीच जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो वो तो इसका शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। तो ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ चल रहा है वो 1 किलोमीटर है। इसका मतलब डिस्टेंस 1.6 है बट इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1 किलोमीटर ही रहने वाला है। नेक्स्ट सेकेंड की बात करें तो सेकेंड इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। इस रास्ते से वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अब भी वो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि पोजीशन फिक्स है ए और बी के बीच। तो आप ए से बी तक जाने के लिए कितने भी रास्ते फॉलो करें बट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कांस्टेंट होगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1 किलोमीटर रहने वाला है। 3 के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर ही रहेगा। और लास्ट ये जो फोर्थ नंबर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 किलोमीटर बट अब भी इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 1 किलोमीटर होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। ये जितना चेंज होगा डिस्टेंस उतना ही लेंथ चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उन दोनों को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज द शॉर्टेस्ट लेंथ एट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है और डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ फॉलो करा जाता है उस पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब हम दोनों के यूनिट्स की बात करें तो दोनों लेंथ हैं। तो दोनों लेंथ है तो दोनों के यूनिट्स भी जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों का SI यूनिट मीटर ही होता है। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देख लेते हैं। तो आपने देखा कि डिस्टेंस जो है वो जनरली डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है था हर केस में। सिर्फ एक केस ऐसा था जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था तो वैसे केस में बराबर था। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन